बच्चों आज मैं आप लोगों को वृत्त पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। वृत्त में देखिए बच्चों, ये वृत्त का आकृति है, यह है वृत्त की आकृति। वृत्त में आप लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां आप प्रकार का नोक रख के इस वृत्त को बनाए हैं, तो हम इसको केंद्र कहते हैं ओ, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको सेंटर कहते हैं, ठीक। ओ यहां से बच्चों इसकी दूरी केंद्र से कहीं भी, वृत्त के कहीं भी अगर हम मिला देते हैं केंद्र से, ये जो रेखा होता है इसको हम परिधि कहते हैं, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, इसको हम सी से लिखते हैं। ये आर से लिखा जाता है बच्चों, हम इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में हम इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। और यहां से लेकर के केंद्र से होकर के ये जो रेखा मिलाती है दो, ये परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, परिधि कहलाती है, व्यास कहलाता है। इसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं और अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हम डी से लिखते हैं, ठीक है। हम डायमीटर को क्या लिखते हैं? डी से लिखते हैं। ये रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस, तीन चीज आप लोग जाने रहिए। उसके बाद जो अन्य भाग हैं, क्या हुआ बेटा? लाख नहीं था। अच्छा, जो अन्य भाग हैं बच्चों, वो आप लोग जब और आगे बढ़ेंगे तब आप लोग समझेंगे, ठीक है। ये तीन चीज, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस, ठीक है, यानी त्रिज्या, व्यास और परिधि, ठीक है बच्चों। ये चीज देख रहे हैं ना, ये डबल त्रिज्या है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है, और ये सिंगल त्रिज्या है। इसके लिए बता रहा हूं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिटा रहा हूं बच्चों, आइए देखते हैं। कुछ फार्मूला है बच्चों, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। फार्मूला है डी बराबर 2 गुणे, यानी डायमीटर माने व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आर बराबर डी बटा 2, यानी व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है। इसके बाद बच्चों परिधि, जिसको हम सी से लिखते हैं, सी बराबर, इसको हम पाई कहते हैं बच्चों, पाई गुणे डी, ठीक है। ये पाई जो होता है, इसका मान होता है बच्चों 22 बटा 7 या 3.14, ठीक है बच्चों। ये ठीक बच्चों, ये फार्मूला जानना जरूरी है सरकमफ्रेंस के लिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल अभी इसी दम बता देता हूं बच्चों, यह है वृत्त का क्षेत्रफल ए, ठीक है। सरकमफ्रेंस को जो है सर्कल का एरिया, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए बच्चों पाई और गुणे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला आपको जानना जरूरी होता है बच्चों। इसके बाद आइए हम कुछ आपको बताते हैं, वो सीखेंगे, ये नोट कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, मान लीजिए अगर हमको त्रिज्या दिया हो 7 सेंटीमीटर, अगर हमसे व्यास पूछा जाए बच्चों, व्यास, रेडियस, ठीक है, तो हम लिखेंगे d बराबर 2 गुणे आर, तो d बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7, d बराबर हो जाएगा 14, ये हिंदी में लिख दिया था ना बच्चों मैंने, ये cm लिखना है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा हमको व्यास मिल गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए दूसरा है r बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये d बराबर हो जाएगा 2 गुणे r, तो d बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5.5, d बराबर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 से 11, एक अंक दशमलव लगाएंगे। d बराबर, इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है बच्चों, 11 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, हमारे तीसरे सवाल में डायमीटर दिया हो d बराबर
18 सेंटीमीटर, ठीक है। और r हमसे पूछा जाए तो d/2 हमने फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। ये नियम होता है बच्चों। अब ये हो जाएगा r बराबर 18/2, 2 एकड़ 2 9 18, r बराबर 9 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। आपको त्रिज्या ज्ञात करना हो डायमीटर से तो इस तरह से, और ये ज्ञात करना हो बच्चों रेडियस तो भी आप इस तरह से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारा चौथा सवाल है बच्चों d बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हमारा है, तो हम r ज्ञात करेंगे बच्चों। r बराबर d/2, r बराबर हो जाएगा बच्चों 21/2, r बराबर हो जाएगा इसको 21 में हम 2 से जब भाग करेंगे बच्चों तो 2 एकड़ 2 या 2 1 जा 2 का है, एक उतारेंगे यहां से बच्चों तो यहां 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। समझ में आया? तो r बराबर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक ठीक ना। समझ में आ रहा है? ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला बता रहा हूं सरकमफ्रेंस, ठीक। ये 5वां है बच्चों। मान लीजिए r बराबर दिया हो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक हो, सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हो r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बच्चों सरकमफ्रेंस ज्ञात करने के लिए हमें c बराबर पाई गुणे d होता है बच्चों, ठीक है। अभी हमको d ज्ञात करना पड़ेगा ना, हमें d ज्ञात करना होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम d बराबर लिखेंगे 2 गुणे r, d बराबर होगा 2 गुणे 7, d बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हिंदी इंग्लिश क्या दिक्कत करता है बच्चों, सारा दिन हिंदी चलता है, इस समय अंग्रेजी में फिर दिक्कत हो जाता है ना। चलिए ये d बराबर हो गया। अब c बराबर पाई का अर्थ होता है बच्चों 22/7, पाई का मान होता है ये 22/7 गुणे ये d है 14, ये 7 एकड़ 7 गुनाएं। अब c बराबर हो जाएगा 22 गुनाएं 44 सेंटीमीटर आंसर। स्क्वायर नहीं बच्चों, ये पेरीमीटर है, हिंदी में इसको परिधि कहते हैं ना। और वृत्त के लिए हम परिधि लिखते हैं, चतुर्भुज के लिए त्रिभुज के लिए हम परिमाप लिखते हैं, ठीक। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका c। मान लीजिए छठा है इसी तरह से, ये है बच्चों r बराबर 21 सेंटीमीटर और तब d बराबर पहले ज्ञात करना होगा आपको, ठीक है। सरकमफ्रेंस अगर ज्ञात करना तो सबसे पहले d ज्ञात कर लीजिए। ये हमने पहले सूत्र इसके लिए लिखा बच्चों कि आपको जानकारी हो जाए कि यहाँ d लगेगा, ठीक है। तो हमें d ज्ञात करना होगा और d बराबर 2 गुणे r होता है बच्चों, तो d बराबर 2 गुणे 21 होगा, d बराबर हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे हम c बराबर पाई गुणे d, c बराबर हो जाएगा बच्चों 22/7 गुणे d के जगह हम 42 लिखेंगे बच्चों, 7 एकड़ 7 छक 42, c बराबर 6 गुना 12, 6 गुना 12 13 सेंटीमीटर है। इसमें स्क्वायर नहीं लिखते बच्चों क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका परिधि। इस तरह से बच्चों मान लीजिए आपको 7वां हल करना है बच्चों, r बराबर हो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें d ज्ञात करना होगा। हाँ एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, c बराबर हम 2 पाई r लिख दें अगर, तो भी हमारा गलत नहीं होगा। आप लोग कहेंगे क्यों, है ना। ये 2r इक्वल टू d ना, 2r इक्वल टू
डी। यहाँ देखिए हमने फार्मूला में लिखा है ये 2r बराबर डी होता है। तो और c बराबर पाई गुणे डी होता है। तो ये पाई तो है ये है अपने जगह पर, है ना, और ये 2r डी हो गया। इसके लिए मैंने ही बताया इन तीनों में कि आगे बताऊंगा तो हमारे बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ 2 पाई r लिख लेते हैं, ठीक है, 2 पाई r, ठीक। आगे जाएंगे जब तो आप कहेंगे सर जी इस तरह से बताए थे हम लोगों को, अब यहाँ ऐसा पढ़ाया जा रहा। ऐसा नहीं है बेटा, किसी भी हालत देख लीजिए, जब कक्षा छोटा होता है, क्लास छोटा होता है, तो आपको जोड़ किसी दूसरे तरह से पढ़ाया जाता है, और बड़े होते हैं बस डायरेक्ट जोड़ पढ़ा दिया जाता है, घटाना दूसरे बीच से पढ़ाया जाता है ऊपर नीचे करके, नहीं तो सीधा सीधा घटा लेते हैं, गुणा ऊपर नीचे करके सिखाया जाता है, फिर गुणा के तमाम तरीके बताए जाते हैं आपको, भाग छोटा छोटा भाग पढ़ाया जाता है, और बड़े क्लास में जाते हैं और बड़ा भाग पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट बटा करके काट देते हैं, डायरेक्ट हम भाग दे लेते हैं, इस तरह से सिखाया जाता है, आप लोगों को पता होगा ना। अगर मान लीजिए हमसे अगर कोई कहे कि इसका भाग, हमें 21 का भाग नहीं आता है, तो क्या हम भाग करने लगेंगे? नहीं ना, हमको भाग नहीं करना होता है, हम क्या कर लेंगे, बटे 21 ना, बटा कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 सते 21, 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बराबर 441 लिख लेंगे ना। हमें भाग देने क्या है ना। इस तरीके से बच्चों तमाम नियम होते हैं, हम इस तरह से भाग कर लेंगे, नहीं कटेगा दशमलव ले जाएंगे, नहीं अगर नहीं कटता, हमें ये पता था कि ये कट जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग इसके अंकों का योग 3 से कट रहा था, मैंने 3 से काट दिया और छोटा हो गया। अब 7 से तो हम इसमें भाग दे सकते थे, भले ही दशमलव में जाता, है ना। तो तमाम तरीके बताए जाते हैं बच्चों, इसलिए इसका ये तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। c बराबर 2 गुणे, यहां हम 22/7 लिखेंगे बच्चों, और यहां 10.5 लिखेंगे, ठीक है। 7 से 7 एकम 7 और 3 10 7 पंजे 35, ये c बराबर है 1.5 है ना, 1.5 है, 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 2 एकम 2 1 3 दशमलव 22 हो जाएगा। c बराबर ये दशमलव जीरो का कोई अर्थ नहीं, 22 दिया 66 सेंटीमीटर है सब। बात समझ में आया बच्चों कि कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह से आप लोग ये हल करेंगे, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद कल इसका और विस्तार पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा बच्चों। इसके बाद अगली वीडियो कल।